नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के 3 छोटे छोटे राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। भले इन राज्यों की कुल आबादी करीब 1 करोड़ और यहां लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, लेकिन परिणाम से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। अब पार्टी की दृष्टि दक्षिण भारत के राज्यों पर है। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी दक्षिण में लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन करेगी। दक्षिण भारत में 6 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। अभी इनमें से बीजेपी के पास केवल 29 सीटें ही हैं और सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की सरकार है। और इसीलिए बीजेपी की दृष्टि अब दक्षिण के राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में अधिक से अधिक सेंध लगाने पर टिकी है। नॉर्थ ईस्ट में मिली जीत दक्षिण भारत के राज्यों में 2019-2024 के बीच आए राजनीतिक बदलाव से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लग रहा है कि अगर तीसरी बार लगातार दिल्ली की सत्ता पर आना है तो दक्षिण में वोटों की गिनती बढ़ानी होगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मतलब यह हुआ कि इन चुनावों से इस बात के संकेत मिलेंगे कि दक्षिण में बीजेपी के लिए माहौल अनुकूल है या नहीं, फिर बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना है या नहीं। कर्नाटक में अभी बीजेपी की सरकार है तो तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस सत्ता में। कर्नाटक में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर येदियुरप्पा को पोस्टर बॉय बनाकर बीजेपी जीतना चाहती है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो राज्य में चंद्रशेखर राव की सरकार के लिए बीजेपी चुनौती बनकर उभर रही है। बीजेपी ने तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। इसके अलावा बीजेपी ने 2020 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया था। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो इन दोनों राज्यों में बीजेपी को अधिक उम्मीद है। अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास दक्षिण से जो 29 सीटें हैं वो सभी कर्नाटक और तेलंगाना से ही हैं। बीजेपी ने 2019 में कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी लोकसभा की, और मंड्या में उसके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने भी बाजी मारी थी, यानी कि बीजेपी ने यहाँ सूपड़ा साफ कर दिया था। तेलंगाना से 4 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। इसके अलावा अगर दक्षिण के बड़े राज्यों की बात करें जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लोकसभा में बीजेपी का यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं, मतलब अभी खाता नहीं खुला है। इन तीनों राज्यों में डीएमके कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लगता है कि कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा बीजेपी 2024 में तमिलनाडु में बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके की लहर के बाद भी बीजेपी ने 4 सीटें जीत ली थी। उनमें से एक तो इरोड़ जिले में, जो द्रविड़ आंदोलन के बड़े एवं तर्कवादी नेता ईवी रामसामी पेरियार का जन्मस्थल है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने 2024 के आम चुनाव में 15 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। बीजेपी को यह लगता है कि तमिलनाडु में 24 के लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव अलग से होंगे। वहीं पार्टी केरल और आंध्र प्रदेश में 24 को लेकर रणनीति बना रही है। केरल में 2021 विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन 24 चुनाव के लिए बीजेपी जुट गई। मिशन 24 के लिए पीएम ने केरल में पार्टी के विजयी होने का विश्वास भी व्यक्त किया। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेते हैं और चुनावों से जुड़े हर अपडेट जानने के लिए आप चुनाव आज तक अवश्य देखिएगा। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।